एक ऐसा योद्धा जो जन्म से राजा है पर जीवन भर सूत पुत्र कहलाता रहा, जिसके शरीर पर जन्म से ही कवच था, फिर भी भाग्य ने उसे सबसे अधिक घायल किया। जो दानवीर कहलाया, लेकिन इतिहास ने उसे गलत पक्ष का नायक बना दिया। आज की ये कथा किसी साधारण योद्धा की नहीं, ये कथा है अंगराज कर्ण की, महाभारत के उस पात्र की जिसे समझे बिना महाभारत कभी पूरी ही नहीं होती। ये कहानी शुरू होती है हस्तिनापुर से पहले, उस समय जब कुंती युवा थी और उन्हें ऋषि दुर्वासा से एक अद्भुत वरदान प्राप्त हुआ था। किसी भी देवता को स्मरण करने पर वो उनसे संतान प्राप्त कर सकती थी। जिज्ञासा और युवा मन के कारण कुंती ने सूर्य देव का आह्वान कर दिया। सूर्य देव प्रकट हुए और उनके तेज से एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। ये बालक साधारण नहीं था। उसके शरीर पर जन्म से ही स्वर्णिम कवच और कुंडल थे, जो उसे लगभग अजय बनाते थे। लेकिन कुंती अविवाहित थी। लोकलाज और समाज के भय से उसने उस नवजात शिशु को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। यहीं से शुरू हुआ उस बालक का संघर्ष, जिसका नाम आगे चलकर कर्ण पड़ा। वो टोकरी बहती हुई एक सूत दंपत्ति अधिरथ और राधा तक पहुंची। उन्होंने उस बालक को अपने पुत्र की तरह पाला। राधा की गोद में पलने के कारण वो राध्य कहलाए, लेकिन समाज ने उसे एक पहचान दे दी, सूत पुत्र। यही पहचान कर्ण के जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप बन गई। भीतर से वो क्षत्रिय था, पर दुनिया ने उसे कभी क्षत्रिय माना ही नहीं। बचपन से ही कर्ण के भीतर एक ही सपना था, महान योद्धा बनने का, अर्जुन के समान या उससे भी श्रेष्ठ। उसने द्रोणाचार्य से शिक्षा मांगी, लेकिन सूत पुत्र होने के कारण उसे ठुकरा दिया गया। ये पहला नहीं, लेकिन सबसे गहरा अपमान था। तब कर्ण ने परशुराम से शिक्षा पाने का निर्णय लिया और स्वयं को ब्राह्मण बताकर उनके आश्रम में प्रवेश किया। वर्षों तक कठिन तपस्या और अभ्यास के बाद कर्ण ने दिव्य अस्त्र और शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। लेकिन एक दिन परशुराम की गोद में सोते समय एक कीड़े ने कर्ण की जांघ में छेद कर दिया। कर्ण दर्द सहता रहा, हिला नहीं। परशुराम की नींद टूटी और रक्त देखकर उन्हें सच्चाई समझ आ गई। क्रोधित होकर उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया, जब उसे अस्त्र विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी वो उसे भूल जाएगा। इसके बाद वो दिन आया जब हस्तिनापुर में राजकुमारों का युद्ध कौशल प्रदर्शन हो रहा था। अर्जुन की प्रशंसा से सभा गूंज रही थी। तभी कर्ण आगे बढ़ा और अर्जुन को सीधी चुनौती दे दी। लेकिन फिर वही अपमान, तुम सूत पुत्र हो, राजा नहीं हो, युद्ध का अधिकार नहीं। उसी क्षण दुर्योधन आगे आया और कर्ण को अंगदेश का राजा घोषित कर दिया। यही क्षण था जब कर्ण अंगराज कर्ण कहलाया था। उसी दिन कर्ण ने दुर्योधन के प्रति जीवन भर की मित्रता और निष्ठा की प्रतिज्ञा कर ली थी। कर्ण महान दानवीर था। कहा जाता है कि कोई भी याचक उसके द्वार से खाली नहीं लौटा। इंद्र स्वयं ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके कवच और कुंडल मांगने आए, जानते हुए भी कि इससे उसकी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। कर्ण ने हंसते हुए दान कर दिए। बदले में उसे केवल एक शक्ति अस्त्र मिला, जो एक ही बार प्रयोग हो सकता था। लेकिन कर्ण से भी बड़ी भूलें हुई। द्रौपदी के चीरहरण के समय उसने मौन धारण किया और कुछ स्थानों पर अपमानजनक शब्द भी कहे। अधर्म के मार्ग पर चल रहे दुर्योधन का साथ उसने अंत तक निभाया। यही उसके जीवन का सबसे बड़ा द्वंद्व था। वो व्यक्ति भीतर से धर्म को समझता था, लेकिन कृतज्ञता और मित्रता के बंधन ने उसे गलत पक्ष में खड़ा कर दिया। कुरुक्षेत्र युद्ध में जब कर्ण सेनापति बना, तब उसने अपनी वीरता का वास्तविक परिचय दिया। उसने कई महारथियों को परास्त किया, लेकिन उसके जीवन के सारे श्राप एक एक कर सक्रिय होने लगे। अर्जुन के साथ निर्णायक युद्ध के समय पृथ्वी देवी के श्राप से उसका रथ भूमि में धंस गया। उसी क्षण परशुराम का श्राप भी सक्रिय हुआ और कर्ण अस्त्र विद्या भूल गया। वो असहाय अवस्था में अर्जुन से युद्ध रोकने की प्रार्थना करने लगा, लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्मरण कराया। यही वो कर्ण है जिसने द्रौपदी के अपमान में भाग लिया था। कर्ण की कथा हमें सिखाती है कि जन्म नहीं, कर्म मनुष्य को महान बनाते हैं, लेकिन गलत संगति और अधर्म का साथ महान से महान व्यक्ति को भी पतन की ओर ले जा सकता है। कर्ण न तो पूर्ण रूप से खलनायक था, न ही पूर्ण रूप से नायक। वो महाभारत का सबसे दुखद, सबसे मानवीय और सबसे गहरा पात्र था।